प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार की धरती पर आ रहे हैं। चुनावी साल 2025 में पीएम मोदी का ये छठा दौरा है और आज पीएम मोदी गया जी से बिहार को 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें गंगा नदी पर बना बिहार की समृद्धि का महासेतु 6 लेन ब्रिज भी शामिल है और इसके साथ बिहार के विकास को रफ्तार देने वाली बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन हाईवे भी है। सेहत के हिसाब से मुजफ्फरपुर में हाईटेक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन और राज्य के विकास को नई ऊर्जा देने के लिए बक्सर में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी शामिल है। तो पीएम मोदी आज बड़ी संख्या में लोगों का अपना घर का सपना भी पूरा करने वाले हैं। तो गया जी से 2 ट्रेन की भी सौगात इसमें शामिल है और पीएम मोदी की विशाल जनसभा के लिए गया जी के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल पंडाल बनाया गया है। इस जनसभा में 2.5 से 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए गया जी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और मोदी जी का ये मिशन बिहार है, जिसको लेकर के लगातार पीएम मोदी बिहार दौरे कर रहे हैं। आपको बताते चले, यहां पर 13,000 करोड़ की सौगात दी जाएगी और एक बार फिर बिहार में होंगे पीएम मोदी। और यहां पर आपको बताते चले, गंगा नदी पर बना बिहार की समृद्धि का महासेतु 6 लेन ब्रिज भी शामिल है सौगात में और इसके साथ ही बिहार के विकास को रफ्तार देने वाली बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन हाईवे भी शामिल है। और सेहत के ख्याल से मुजफ्फरपुर में हाईटेक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी किया जाना है, तो जिसको लेकर तैयारियां देखिए की जा चुकी है। और आपको ये बता दें, चुनावी साल 2025 में पीएम मोदी का ये छठा दौरा है। पीएम मोदी गया जी से बिहार को 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें गंगा नदी पर बना बिहार के समृद्धि का महासेतु 6 लेन ब्रिज शामिल है। बिहार के विकास को रफ्तार देने वाली बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन हाईवे शामिल है और मुजफ्फरपुर में हाईटेक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, पीएम मोदी मिशन बिहार के तहत अब देखिए बिहार आज आने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से बिहार के लोगों को सौगात आज मिलने वाली है? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी के जो गया जी में होने वाली जो सभा है वो अपने आप में अनूठा है और मगध विश्वविद्यालय का प्रांगण है और जो महिलाओं का जो रेला है उन तस्वीरों के जरिए जरा देखिए कि महिलाओं का किस कदर यहाँ से रेला जो है वो पहुँच रहा है सीधा यहाँ पे जनसभा स्थल तक। और क्योंकि जितनी बड़ी सौगात यहाँ से आज देने वाले हैं और महिलाओं से और तमाम लोगों से जिस ढंग से वो लगातार उन्हें तोहफा देते रहे हैं, वही कारण है कि आज ये महिलाओं की जो पूरी फौज है वो सीधा निकल करके प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहती हैं। और ये सबसे बड़ी तस्वीर है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? पथलगढ़ से आ रहे हैं, सखवारा। और प्रधानमंत्री से देखने के लिए? हाँ। कितनी खुशी है प्रधानमंत्री से देखने की। ये देखिए यहाँ पे, कहाँ से माता जी? चिताब से। चिताब से? हाँ। प्रधानमंत्री जी को देखने? हाँ। प्रधानमंत्री को देखने कितना खुश हैं? हाँ सर, है ना खुश। और आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी बड़े तोहफे आप लोगों को दे रहे हैं? हाँ सर, दे रहे तो तोहफा। और किन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री से खुश है आप लोग? हम लोग को फ्री मिलता है गाला, बूढ़ा बूढ़ी के फ्री पैसा मिलता है। अच्छा, पेंशन और सब कुछ मिल रहा है? जी जी सर। हाँ सर, मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो महिलाओं को जो सुविधाएं मिल रही है वो उत्साह है और तमाम जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वो महिलाओं की एक बड़ी फौज ही आपको दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे साथ इनपुट एडिटर जो है ब्रजमोहन सिंह वो भी हैं। ये जो आज के प्रधानमंत्री की जो सभा है और महिलाओं का जो इस तरह का दृश्य लोकतंत्र के लिए बहुत ही सुखद दृश्य। आप देखिए, महिलाएं तैयार होकर, इनकी रंग बिरंगी साड़ियाँ, माथे में सिंदूर लगा हुआ सबका, इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है जब आप चुनाव के बिल्कुल करीब होते हैं। देखिए दृश्य आप देखते जाइए, लंबी दूरी से पुलिस वाले बता रहे थे कि सुबह से ये जो महिलाएं हैं, महिलाओं की कतार लगातार चली आ रही हैं। किसी ने कहा कि ये जीविका दीदी है और ये लाखों की तादाद में आ रहे हैं, हजारों की तादाद में, दूर दूर तक देखिए ये जो भीड़ है। ये जो बातें आ रही थी वो लोग बता रहे हैं कि एक गांव से उठ करके सभी बिल्कुल बिल्कुल ये यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं। इनका वेशभूषा देखिए, इनका देखिए जो इन्होंने श्रृंगार किया हुआ किस तरह से, आप समझ सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये किस तरह की भीड़ है।
ये बिल्कुल तैयार होकर घर से निकली होंगी, 4 बजे 5 बजे सुबह उठ के आई होंगी। तो ये जो कुछ लोगों से बात भी कीजिए, मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा महिलाओं से कुछ बात। जी बिल्कुल, और ये सबसे सुखद तस्वीर है कि जिस ढंग से तमाम महिलाएं जो है बहुत खुश नजर आ रही है। भैया खुश तो है यहाँ। हाँ। तो हमने जीविका वाली दीदी है तो हमनियों का तो कुछ मिलेगा चाहिए। हाँ। फिर ही ना काम करेंगे। दीपिका वाला दीदी है, कितना खुश हैं? ठीक खुश है। आप कहाँ? दीपिका वाला दीदी है। और क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, ये महिलाएं जो हैं वो अपने घरों से निकल करके और ये लंबी फौज जो है वो सीधे पहुंच रही हैं यहाँ सभा स्थल तक। और यहाँ पे उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार तोहफे देते रहे हैं और आज जहाँ 12,000 करोड़ से ज़्यादा का तोहफे यहाँ मिलने वाला है, तो ये बोध गया की धरती आज जो है वो ऐतिहासिक होने जा रही है। आपको बता दो कि सभा स्थल में जो कुर्सियाँ हैं वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा कुर्सियाँ सिर्फ लगाई गई हैं और समझ सकते हैं कि उससे बाहर जो है खड़े होने की बड़ी जगह है। तो ये सभा जो है वो मानी जा रही है कि अब तक की जो सभाएं जनसभाएं हुई है रवि, काफी संख्या में महिलाएं जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि महिलाएं झिझकती हैं बोलने में, लेकिन कोशिश करिए आप उनसे की बात करने की और ये पूछने की कोशिश करिए वो कहाँ जा रही हैं, आज क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण महिलाएं हैं, बात करने में निश्चित रूप से झिझकती हैं, लेकिन इनका जो उत्साह है वो देखते हुए बनता है। मतलब थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा कदम आपके बड़ी तेज चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को देखने जा रहे हैं? हाँ, देखने जा रहे हैं। और क्या प्रधानमंत्री जी में अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री जी में अच्छा लगता है, अच्छा कारोबार कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या क्या अच्छा? बहुत कुछ किए हैं। हाँ, लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ आप लोगों के लिए किया है। हाँ, बहुत का अच्छा काम किए हैं और कर रहे हैं। घर से बच्चों को खाना उन्हें खिला करके आ रहे हैं कि? हाँ, खाना खिला के तो आ रहे हैं। हाँ, पूरा परिवार है? हाँ, पूरा परिवार। आप लोग भी पूरे परिवार आ रहे हैं? हाँ, पूरा परिवार आ रहा है। और ये बेटी क्या करते हो? पढ़ाई और किसको देखने के लिए आए? मोदी जी। मोदी जी के। देखिए, छोटी बच्ची हो, बड़े हो, महिलाएं हो, तमाम लोग जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने उनके लिए किया है उनको आज देखने के लिए आ रहे थे। ये खुशियाँ जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही। जी ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। गया जी रवाना हुए सीएम नीतीश कुमार, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जी के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी गया जी के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजय सिन्हा, माफ कीजिएगा, और सम्राट चौधरी दोनों रवाना हो चुके हैं। बिहार को सौगात देने आ रहे हैं पीएम मोदी और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी भी गया पहुंचेंगे और वहां पर करोड़ की यहां पर सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी, जिसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है। और आइए आपको ये बता दें कि बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन के बारे में आपको जानकारी दे दें। देखिए, बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन हाईवे का उद्घाटन होना है और हाईवे पर जो लागत है वो आपको बता दें 1167 करोड़ रुपए है। जून 2017 में हाईवे का निर्माण शुरू हो गया था। पीएम मोदी आज सौगात देने जा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि उत्तर और पूर्वोत्तर बिहार के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। इस 4 लेन से फायदा किसको मिलेगा वो हमने बताया। पटना से मोकामा का सफर सिर्फ 1.5 घंटे में होगा। अब आप सोचिए, सफर सिर्फ 1.5 घंटे में लोग जो है वो तय कर पाएंगे पटना से मोकामा का। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले हम लोग, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन होगा। होमी भाभा सेंटर अस्पताल का उद्घाटन किया जाना है, जिससे कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनको काफी सुविधा होगी। 570 करोड़ की लागत से ये अस्पताल जो है वो बनाया गया है, जिसका आज पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। 45 एकड़ में कैंपस यहाँ पर बनाया गया है। 2 ब्लॉक है इस कैंपस में। अस्पताल में 250 बेड की सुविधा होगी। इस कैंसर अस्पताल में 250 बेड की सुविधा दी जाएगी। वहीं देखिए, ब्लड बैंक, आईसीयू, एचडीयू, आधुनिक लैब जो है इस अस्पताल में बनाया गया है। इलाज के लिए बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा। जो कैंसर पीड़ित होंगे, अक्सर उनको कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर, अलग अलग राज्यों में उनको जाना पड़ता है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन होना है। इसके बाद आपको बक्सर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताते हैं। इसकी लागत 14,390 करोड़ है और 660 मेगावाट की 2 यूनिट है।
तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में आपको हम लोग बता रहे हैं। बिहार में बिजली की स्थिति जो है इससे और ज़्यादा मजबूत होगी और जहां जहां भी बिजली नहीं पहुंच पा रही है या फिर कम देर के लिए पहुंचती है वहां के लिए फ़ायदा होगा। 9 मार्च 2019 को शिलान्यास हुआ था बक्सर थर्मल पावर प्लांट का, जिसका आज उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। और आपको बताते चलें 14,390 करोड़ इसकी लागत है और वहीं 2 यूनिट जो है 660 मेगावाट की यहाँ पर लगाई गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिजली की जो स्थिति है बिहार में और ज़्यादा इस थर्मल पावर प्लांट से मजबूत होगी। और आपको बताते चलें आज पीएम मोदी विशाल जनसभा करने वाले हैं, साथ ही साथ 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार वासियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। तो मिशन बिहार पर पीएम मोदी लगे हुए हैं और इसी से जुड़ी आज करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, लालू प्रसाद का पोस्ट पीएम मोदी के दौरे पर लालू प्रसाद ने पोस्ट किया है। पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। और देखिए ये ट्वीट किया गया है लालू जी की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर, यानी कि यहां पर एक पोस्ट लालू प्रसाद के द्वारा और इसके बाद सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। और इस पोस्ट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। गया जी एक ऐसी जगह है जहां पर अक्सर लोग आते हैं यहाँ पर पिंडदान करने के लिए, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया आना, इस पर लालू प्रसाद ने जो पोस्ट किया है इसको लेकर अब राजनीति गर्म है। यहां पर इन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और हैशटैग बिहार, हैशटैग आरजेडी, हैशटैग तेजस्वी यादव। पीएम मोदी के दौरे पर यह निशाना साधा गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के एक्स पर पोस्ट के बाद बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा कि लालू प्रसाद जी किसी मुगालते में नहीं रहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को तो बड़ी बड़ी सौगात देंगे ही, साथ ही आपके पुत्र की राजनीति का पिंडदान गया में करेंगे और सिमरिया में अंतिम संस्कार कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरे के बाद आरजेडी की राजनीति बिहार में समाप्त हो जाएगी। तो देखिए पहले यादव जी, किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है आपको। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार के लिए नई नई बड़ी बड़ी सौगातें ला रहे हैं। आपके पुत्र की राजनीति का पिंडदान वो गया में करेंगे और उसके बाद सिमरिया में जाकर के उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। किसी गफलत में नहीं रहिए आप। आपके आरजेडी की राजनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरा के बाद बिहार में समाप्त हो जाने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता अब जंगल राज को सपने में भी याद नहीं करना चाहती। वह विकास चाहती है, विकास विकास और सिर्फ विकास। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बयान पर तंज कसते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू जी आपके तो 2 पुत्र और 2 पुत्रियों ने मिलकर पहले ही राजनीतिक रूप से पिंडदान कर दिया है। माननीय लालू प्रसाद जी, आपके 2 पुत्र और 2 पुत्रियों ने राजनीति में तो आपका पिंडदान कर ही दिया, लेकिन स्वाभाविक रूप से ज्ञान तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा नहीं है। चूंकि बोध गया तो ज्ञान की भूमि है, तो आप तो चरवाहा विद्यालय के तथाकथित कुलाधिपति रहे हैं। आपका राजनीति का डीएनए ही रहा है अज्ञानता, और ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार आगमन, बोध गया से दिया जाने वाला विकास का सौगात, वह आपके राजनीति के किडनी के ट्रांसफर के लिए तो पर्याप्त है।